हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम करेंगे अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक नया चैप्टर नंबर 19, जिसका यूनिट 1 है इंडेक्स नंबर्स। तो आप भी अपने रजिस्टर में फटाफट से हेडिंग डाल देना, चैप्टर 19 यूनिट 1 इंडेक्स नंबर्स। ठीक है ना। तो ये इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं इसकी पूरी चर्चा इसमें करेंगे हम लोग। तो डाल दो फटाफट हेडिंग। तो इसमें लिखना है पहले मेरे साथ साथ फर्स्ट पॉइंट, इंडेक्स नंबर is a ratio or an average of ratios expressed as, और फिर बॉक्स में लिखना परसेंटेज, expressed as परसेंटेज। तो इंडेक्स नंबर जो होता है वो रेशियो होता है ना। उसमें भी हम पढ़ेंगे जब, तो देखेंगे उसमें रेशियो होता है या उसमें एवरेज होता है बहुत सारे रेशियोज का, जिन्हें हम परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है ना। क्योंकि इसमें हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इनटू 100 करेंगे। मतलब इस लाइन का कहने का मतलब है कि ये एक अनुपात है। तो अनुपात मतलब कि उसमें न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा, जिसे हम एक्सप्रेस करेंगे परसेंटेज के टर्म्स में। तो यानी कि ये इनटू 100 होते हैं। तो इंडेक्स नंबर्स जो होते हैं वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। सेकंड पॉइंट, इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस। इंडेक्स नंबर्स जो हैं वो बड़े स्पेशलाइज्ड एवरेजेस होते हैं, यानी कि होते तो एवरेज ही हैं लेकिन स्पेशलाइज्ड होते हैं। मतलब कि उनके पीछे कोई एक स्पेशल फॉर्मूला या कुछ स्पेशल चीज होती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, बेस्ट एवरेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर इज। अब हमने एवरेजेस पढ़ रखा है, तो बेस्ट एवरेज मतलब सबसे बढ़िया तरीका इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के लिए होता है कौन सा? इज ज्योमेट्रिक मीन, इज जीएम। ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, बेस्ट एवरेज जो माना जाता है इंडेक्स नंबर बनाने का, वो होता है ज्योमेट्रिक मीन। बट प्रैक्टिकली, लेकिन आमतौर पर सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है प्रैक्टिकली वो होता है अर्थमेटिक मीन इज यूज्ड। तो यूज करने में हम अर्थमेटिक मीन को ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो होता है वो वैसे होता है ज्योमेट्रिक मीन। तो बेस्ट एवरेज जो है वो है ज्योमेट्रिक मीन, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग यूज करते हैं अर्थमेटिक मीन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इंडेक्स नंबर्स आर ऑफन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सैंपल्स। इंडेक्स नंबर्स जो होते हैं वो हम आम तौर पे सैंपल्स से भी बनाते हैं। यानी कि सैंपल्स का मतलब ये होता है कि अगर सपोज ये डेटा जो है ये मेरी पूरी पॉपुलेशन है, तो हम पूरा डेटा कंसिडर नहीं करते, हम उसमें से कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं जिन्हें हम सैंपल्स बोलते हैं, और हम उन सैंपल्स के आधार पर ही अपना इंडेक्स नंबर बना देते हैं। तो आमतौर पे इंडेक्स नंबर्स जो होते हैं वो सैंपल से ही बना दिए जाते हैं, ये कहना चाह रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, टू टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स आर। दो प्रकार के इंडेक्स नंबर्स जो होते हैं वो लिखने हैं डैश डाल के ए। एक होते हैं सिंपल, जो बड़े सिंपल होंगे, और दूसरे होते हैं कॉम्पोजिट, जो भी बड़े सिंपल ही होंगे वैसे तो। लेकिन हाँ, यहां पर सिंपल और कॉम्पोजिट क्या कहना चाहता है? सिंपल का मतलब होता है ब्रैकेट में लिखना वन वेरिएबल,
दैट इज यूनी वेरिएबल। इसमें एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब प्राइस है तो खाली प्राइस, या क्वांटिटी है तो खाली क्वांटिटी। और कॉम्पोजिट में क्या होगा बताओ सर? कॉम्पोजिट में होंगे 2 और मोर वेरिएबल्स, राइट। तो कॉम्पोजिट बोलते हैं जिसमें हम प्राइस भी है और क्वांटिटी भी है, या उससे भी और भी ज्यादा वेरिएबल्स हैं, हालांकि हमारे कोर्स में 2 ही हैं, तो उन्हें बोल देते हैं कॉम्पोजिट इंडेक्स नंबर्स। तो जब एक ही वेरिएबल हो तो एक ही वेरिएबल वाले को बोल देते हैं सिंपल, और अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो उन्हें बोल देते हैं कॉम्पोजिट। ठीक है ना, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है मोस्ट इंडेक्स नंबर्स, मतलब ज्यादातर इंडेक्स नंबर्स जो हैं, मोस्ट इंडेक्स नंबर्स आर कॉम्पोजिट। तो जाहिर सी बात है ज्यादातर इंडेक्स नंबर्स जो हैं वो कॉम्पोजिट होते हैं और होंगे भी। तो ये तो कुछ बेसिक बातें थी बच्चों, अब आगे चलते हैं। अब सेंटर ऑफ द पेज लिखना आप हेडिंग मेथड्स। अब हम इस चैप्टर के अंदर अब घुस चुके हैं, अब अच्छे से थोड़ा एक डुबकी लगाएंगे। अब इंडेक्स नंबर्स जो होते हैं उसमें माना जाता है कि जो हमने अभी पढ़ा 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोल देते हैं अनवेटेड, तो अनवेटेड मतलब कि सिंपल, और दूसरे को बोल देते हैं वेटेड, तो वेटेड मतलब एक प्रकार से कॉम्पोजिट ही हो गया। अब सिंपल जो होता है उसका मतलब यही जो हमने पढ़ा था कि वो उसमें हम एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, मतलब सिंपल के अंदर क्या करते हैं हम, वी यूज ओनली प्राइस, खाली एक ही वेरिएबल होता है प्राइस और उसके आधार पे निकाल लेते हैं, तो उन्हें बोलते थे सिंपल। लेकिन वेटेड या जिसको हमने कॉम्पोजिट बोला, तो हमारे लिए तो कोर्स में क्योंकि कॉम्पोजिट में सिर्फ 2 वेरिएबल ही हैं, तो कॉम्पोजिट वाले या वेटेड वाले वो होते हैं जिसमें वी यूज प्राइस एंड क्वांटिटी। तो इसमें हम प्राइस भी और क्वांटिटी भी दोनों वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इन्हें बोल देते हैं वेटेड। अच्छा, तो सर ये क्या बनाया आपने? अब जो सिंपल होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं और जो वेटेड होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। सिंपल वालों में पहला टाइप होता है एग्रीगेट और दूसरा टाइप होता है रिलेटिव। इसी तरह वेटेड वाले में भी पहला टाइप होता है एग्रीगेट और दूसरा टाइप होता है रिलेटिव। तो कुल मिला के आप समझो हमें 4 बातें पढ़नी है। पहला पढ़ेंगे सिंपल एग्रीगेट, दूसरा पढ़ेंगे सिंपल रिलेटिव, तीसरा पढ़ेंगे वेटेड एग्रीगेट और चौथा पढ़ेंगे वेटेड रिलेटिव। तो कुल मिला के हमारा चैप्टर जो है पूरा 4 बातों पर चलता रहेगा, जिसमें ये बेकार है, ये बेकार है, ये तो कोर्स में ही नहीं है, सारा इस पे घूमेगा। लेकिन हाँ, पढ़ने के लिए ये पढ़ने, लेकिन घूमेगा सब कुछ इस पे। चलो, तो ये बन गया चार्ट। तो अब 1 बाय 1 शुरू करेंगे। पहले एक छोटा सा छुटकू सा उदाहरण लिखना है, एग्जाम्पल मेरे साथ, एग्जाम्पल 1। उसी से 2 बातें तो क्लियर हो जाएंगी। कमोडिटी, उसके बाद 2000, उसके ब्रैकेट में बेस ईयर 2020, ब्रैकेट में करंट ईयर। इसको लिखना है P0, इसको लिखना है P1। ठीक है, तो P0 जो है वो बेस ईयर को संबोधित कर रहा है और P1 जो है वो करंट ईयर को संबोधित कर रहा है। तो कमोडिटी हैं A, B और C। तो A, B और C के जो प्राइजेस हैं आज से 20 साल पहले, मतलब करंट ईयर से 20 साल पहले, वो हैं 2 रुपए, 5 रुपए और 4 रुपए। और आज करंट ईयर में जो कमोडिटी के प्राइजेस हैं वो हैं 4 रुपए, 6 रुपए और 5 रुपए। तो इन्हें बोल देते हैं P0। P0 मतलब ये प्राइजेस हैं बेस ईयर के,
इन्हें बोल देते हैं P1, ये प्राइजेस हैं करंट ईयर के, ठीक है ना। चलो, तो ये एक सिंपल कहानी हो गई। अब सबसे पहले देखो, इसमें कहीं पर भी क्वांटिटी नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल की बात हो रही है, प्राइस की। इसमें कहीं पर भी क्वांटिटी नहीं है, तो इसका मतलब मैं पहले आपको सिखाऊंगा सिंपल वाले, अनवेटेड वाले, राइट। तो अब इसको सीखते हैं, और इसमें सबसे पहले मुझे सिखाना है आपको सिंपल एग्रीगेट। तो आओ मेरे साथ और लिखो सबसे पहली हेडिंग नंबर 1, सिंपल एग्रीगेट। ठीक है, अब कुछ बातें सीखते हैं। P01, ठीक है, P। अब P का मतलब होता है प्राइस इंडेक्स। ये P किस चीज का सिंबल होगा, यहां पे लिख देता हूं, या यहां नहीं लिखता, चलो यहां लिख देता हूं। P का मतलब होता है प्राइस इंडेक्स। अच्छा, 01 सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक नंबर कटने और मिलने के लिए, अब ये अगले 5 सेकंड ध्यान से सुनना। P01, लेकिन इसको अंग्रेजी में रीड ऐसे करा जाता है 1 on 0, ठीक है। तो 10 बारी कम से कम इस बात को ध्यान से देख लेना, और यहां कोई कंफ्यूजन, गलती नहीं है, कहीं सोचो सर ने गलत लिख दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। P01 को अंग्रेजी में रीड करते हैं 1 on 0, ठीक है। इसका मतलब है कि 1 जो है वो करंट ईयर है, और 0 जो है वो बेस ईयर है। तो हम 0 के ऊपर 1 को रख रहे हैं, ठीक है ना। तो जब 0 के ऊपर 1 को रखते हैं तो उसको मैथमेटिकली ऐसे प्रेजेंट कर रहे होते हैं P01। तो इसका मतलब है 1 जो है वो ऊपर है, 0 जो है वो नीचे है। तो क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, अगर 0 के ऊपर 1 खड़ा होगा तो क्या बोलेंगे, 1 on 0, 0 के ऊपर 1। तो लिखते हैं P01, बोलते हैं 1 on 0। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल एग्रीगेट का फॉर्मूला ये होता है सिग्मा P1। सिग्मा P1 का मतलब है कि जो करंट ईयर के प्राइजेस हैं उन्हें जोड़ लो, तो इनका टोटल कर लो, उसे सिग्मा P1 बोलेंगे। वो आ रहा है 15, डिवाइडेड बाय सिग्मा P0। सिग्मा P0 का मतलब है कि ये जो P0 कॉलम है इसका टोटल कर लो, तो बेस ईयर के प्राइजेस का टोटल आएगा 11। तो सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बन गया, इनटू 100। पढ़ा ही था ना कि इन्हें परसेंटेज की टर्म्स में डिनोट करते हैं। तो 15/11 इंटू 100, ये आ जाएगा 136.36। आगे परसेंटेज नहीं लगाते, क्योंकि इंडेक्स नंबर जो है वो तो सब, वो पूरी दुनिया को पता है, पूरे ब्रह्मांड को पता है कि ये परसेंटेज ही है, तो लगाने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स नंबर अपने आप में परसेंटेज ही होता है, तो बस इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं 136.36। तो बस ये हो गया सिंपल एग्रीगेट, ठीक है। तो एक सीख गए आप। तो सिंपल एग्रीगेट कैसे निकालना है, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, ठीक है, ये याद रहेगा। अच्छा, अब दूसरा है सिंपल रिलेटिव, है ना। दूसरा क्या था, सिंपल रिलेटिव। ये रहा, सिंपल एग्रीगेट कर लिया, अब कर रहे हैं सिंपल रिलेटिव। तो पहले लिखते हैं सिंपल रिलेटिव में P01 इज इक्वल टू, ठीक है, रीड कैसे करोगे, प्राइस इंडेक्स 1 on 0, तो इट इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो एक काम करते हैं, जो हमें टेबल दे रखी है इसमें एक कॉलम और बना लेते हैं, और बनाना पड़ेगा भी। अब हम P1 अपॉन P0 इंटू 100 का एक कॉलम बना रहे हैं। तो P1 अपॉन P0 इंटू 100 को बोलते हैं, अंग्रेजी भी लिख लो इसको, प्राइस रिलेटिव बोला जाता है।
तो P1 अपॉन P0 इंटू 100, 4/2 इंटू 100, 4 अपॉन 2 इंटू 100, तो कितना आ गया 200। 6 अपॉन 5 इंटू 100, तो कितना आ गया 120। 5 अपॉन 4 इंटू 100, तो कितना आ गया 125। तो इसे बोलते हैं P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है P1 अपॉन P0 जो है इसका सिग्मा करना है। इसका सिग्मा मतलब कि इन्हें जोड़ना है। तो इन्हें जोड़ लो, 200 और 120 और 125 मिलाकर हो गया 445। तो सिग्मा किसका? P1 अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है, याद रहेगा। होल डिवाइडेड बाय n, ये होता है सिंपल रिलेटिव का फॉर्मूला। तो n मतलब कितनी कमोडिटीज हैं, कितने कमोडिटीज से? A, B, C, 3। तो यानी कि प्राइस इंडेक्स आ जाएगा 445 अपॉन 3, यानी कि 148.3333। तो बस इसमें इंडेक्स नंबर हो गया ये। तो इसे बोलते हैं सिंपल रिलेटिव। ठीक है, क्लियर? तो पहले एग्जांपल में जो हमारा सिंपल था हमें उसको कवर करना था, मतलब जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता है, जिसमें वी यूज ओनली प्राइस। ठीक है ना? तो ये दोनों हालांकि एग्जाम में पूछेगा आपसे नहीं, लेकिन फिर भी पता होने चाहिए। तो सिंपल एग्रीगेट और सिंपल रिलेटिव। ठीक है ना? अब शुरू होगा मेन खेल, जो मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा आता है। उसका नाम है वेटेड एग्रीगेट, जिसमें प्राइस भी होगी और क्वांटिटी भी होगी, है ना? कॉम्पोजिट वाला, इसमें प्राइस भी होगी और क्वांटिटी भी होगी। तो डालो हेडिंग वेटेड एग्रीगेट। तो सबसे पहले लिखना है पॉइंट नंबर 1, लैस्पेयर्स मेथड। तो आज से बहुत वर्षों पहले एक व्यक्ति थे लैस्पेयर, जिन्होंने प्राइस इंडेक्स को निकालने का एक फॉर्मूला दिया था। इनका फॉर्मूला ये था कि भाई हम करंट ईयर के प्राइजेस को डिवाइड कर रहे हैं बेस ईयर के प्राइजेस से। अब क्योंकि ये वेटेड मेथड्स हैं, यहाँ पे क्वांटिटी भी होती हैं, तो इनका कहना था कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्वांटिटी से मल्टीप्लाई भी करना है प्राइजेस को, और क्वांटिटी जो लेनी है वो लेनी है बेस ईयर की। तो उनका कहना था कि हमें प्राइस को न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्वांटिटी से, और क्वांटिटी कौन सी लेनी है? बेस ईयर की। और फिर उनका फॉर्मूला बन गया प्राइस इंडेक्स का। तो P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ठीक है ना? अच्छा, अब इसी में लिखते रहना है। अभी पहली एरो डाल के, इट इज बेस्ड ऑन बेस ईयर। लैस्पेयर मेथड जो है, या लैस्पेयर का फॉर्मूला जो है, वो बेस ईयर पर आधारित होता है। सेकेंड पॉइंट, होलसेल प्राइस इंडेक्स। भारत में आज भी होलसेल प्राइस इंडेक्स जो निकाला जाता है, वो निकाला जाता है इज गिवन बाय दिस मेथड। वो इसी मेथड से निकाला जाता है। मजेदार बात। थर्ड, इट गिव्स अपवर्ड बायस। ये मैं अभी जब सेकंड पॉइंट लिखाऊंगा तब समझाऊंगा। इट गिव्स अपवर्ड बायस। तो इस पॉइंट को भी छोड़ देते हैं। बाकी सिंपल क्या, लैस्पेयर ने बोला कि करंट ईयर के प्राइसेस हों और बेस ईयर के प्राइसेस हों, दोनों को किससे मल्टीप्लाई करना है? Q0 से, यानी बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये था लैस्पेयर्स मेथड। फिर लैस्पेयर का एक दुश्मन था
वो कहता था कि लेस्पियर को तो कुछ भी नहीं आता, लेस्पियर तो बेवकूफ है, तो उसका नाम था पास्ची। तो फिर आया पास्चीज मेथड प्राइस इंडेक्स निकालने का। तो प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए पास्ची ने कहा कि भाई जो करंट ईयर के प्राइजेस हैं और जो बेस ईयर के प्राइजेस हैं, और लेस्पियर तो कहता है कि Q0 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लेस्पियर तो बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं पता। तो पास्ची ने बोला फिर क्या करना चाहिए, तो इसके मुताबिक दोनों को करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, यानी Q1 से मल्टीप्लाई करना है। तो पास्ची का कहना था कि प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए हम सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1 करेंगे इनटू 100। तो ये था पास्ची का कहना। तो इसमें पहला एरो डाल के, इट इज बेस्ड ऑन करंट ईयर। तो ये फॉर्मूला किस पर बेस्ड है, करंट ईयर पर। देख ही रहे हो आप Q1 Q1 यानी करंट ईयर की क्वांटिटी। और दूसरा पॉइंट, इट गिव्स डाउनवर्ड बायस, इट गिव्स डाउनवर्ड बायस। ठीक है, अब समझा सकता हूं। अपवर्ड बायस डाउनवर्ड बायस क्या होता है। बायस मतलब भेदभाव, ठीक है ना। बायस का मतलब क्या होता है, भेदभाव करना, काइंड ऑफ। अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ। तो आमतौर पे जब हम पास्ची मेथड से आंसर निकालते हैं तो थोड़ा कम आ रहा होता है, और लेस्पियर मेथड से जब आंसर निकालते हैं सेम फिगर्स का, मतलब सेम क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे, तो पास्ची में आंसर थोड़ा सा कम आ रहा होगा, डाउनवर्ड आ रहा होगा, लेकिन लेस्पियर में थोड़ा सा आंसर ज्यादा आ रहा होगा, और ये कहना चाह रहा है। तो दैट इज अपवर्ड बायस और ये डाउनवर्ड बायस, बस। ठीक है ना। तो थ्योरेटिकल पॉइंट है, प्रैक्टिकली कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, क्लियर हो गई कहानी। हाँ जी सर, क्लियर हो गई कहानी। अब एक बार से पन्ना पीछे पलट के दोबारा आ जाओ। अब जैसे लेस्पियर मेथड में हमने प्राइस इंडेक्स निकाला, उसी तरह हम क्वांटिटी इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। क्वांटिटी इंडेक्स का सिंबल बन जाता है Q01। Q मतलब क्वांटिटी इंडेक्स, 01 मतलब बोलो मन में 1/0, राइट। तो क्वांटिटी इंडेक्स निकालेंगे तो बस P और Q आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। तो मतलब पहले देखो क्या बनेगा, क्वांटिटी इंडेक्स निकाल रहे हो तो Q1 और Q0 मतलब सिग्मा Q1 सिग्मा Q0। और इसी तरह अगर पास्ची मेथड में भी क्वांटिटी इंडेक्स निकाल रहे हो तो सिग्मा Q1 Q0 ये तो आएंगे ही, ऊपर करंट ईयर नीचे बेस ईयर की क्वांटिटी हो जाएगी। अब लेस्पियर मेथड क्योंकि बेस ईयर पर आधारित है, तो ये मल्टीप्लाई करेगा दोनों में P0 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ये दोनों से P0 से मल्टीप्लाई करेगा। और पास्ची मेथड क्योंकि करंट ईयर पर आधारित है, तो ये दोनों को P1 से मल्टीप्लाई करेगा, यानी करंट ईयर के प्राइसेस से मल्टीप्लाई करेगा। तो दोनों ही मेथड्स में हम क्वांटिटी इंडेक्स भी निकाल सकते हैं Q01 यूजिंग द गिवन फॉर्मूला। क्लियर। तो दो मेथड क्लियर हो गए, लेस्पियर मेथड, पास्ची मेथड। फिर इसके बाद लेस्पियर का एक दोस्त था, लेस्पियर के दोस्त का नाम था डॉर्बिश। लेस्पियर के दोस्त का नाम क्या था, डॉर्बिश। तो ये कहता था कि भाई मेरे दोस्त का जो फॉर्मूला है, यानी लेस्पियर का जो फॉर्मूला है, वो सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, पास्ची को कुछ नहीं पता। और पास्ची का एक दोस्त था बाउली, पास्ची का दोस्त था बाउली। तो बाउली कहता था कि मेरे दोस्त का फॉर्मूला यानी पास्ची का फॉर्मूला सबसे बेस्ट है, बाकी तो सब बेवकूफ हैं। तो इन दोनों की जब मुलाकात हुई तो इन दोनों की लड़ाई होने लगी। डॉर्बिश कहने लगा कि लेस्पियर का मेथड सही है, बाउली कहने लगा पास्ची का मेथड सही है। तो इन्होंने कहा क्यों ना हम हाथ मिला लें और दुनिया को बेवकूफ बनाएं। तो बन गया डॉर्बिश बाउली मेथड। तो डॉर्बिश ने पकड़ा लेस्पियर का आंसर, बाउली ने पकड़ा पास्ची का आंसर, और दोनों के आंसर का उन्होंने एवरेज निकाल दिया और कह दिया देखो हमारा आंसर आ गया। तो डॉर्बिश बाउली मेथड जो है वो क्या करता है, वो लेस्पियर मेथड और पास्ची मेथड के आंसरों को
डिवाइड बाय 2 कर देता है, यानी एवरेज निकाल देता है, एक अर्थमेटिक मीन निकाल देता है। तो इट इज बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सिंपली कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पास्चे। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिया, तो ये बन गया डॉर्बिश बाउली मेथड। फिर आए सबके बाप, जिन्होंने दुनिया बदल दी इंडेक्स नंबर की। इनका नाम था फिशर। तो फिशर क्योंकि सबसे चालू था, तो फिशर को पता था कि इंडेक्स नंबर्स को बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेजर कौन सा होता है, अर्थमेटिक मीन नहीं होता। सबसे बेस्ट मेजर कौन सा होता है, हमने स्टार्टिंग में लिखा था नोट्स में, अगर आपको याद हो। सबसे बेस्ट मेजर होता है ज्योमेट्रिक मीन। तो क्योंकि फिशर बहुत चालू था, तो उसने क्या करा, बिना कोई दिमाग लगाए उसने निकाल दिया ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पास्चे। तो फिशर का मेथड का फॉर्मूला क्या बन गया, लेस्पियर्स इनटू पास्चे का अंडर रूट। तो ये विच बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेस्पियर और पास्चे का ज्योमेट्रिक मीन। तो फिशर का जो मेथड होता है, इसीलिए फिशर के मेथड को आइडियल मेथड कहते हैं, मतलब ये सबसे बेस्ट होता है। इसका आंसर माना जाता है सबसे बेस्ट है, एक्यूरेट है। हालांकि सब्जेक्टिव बातें, बट स्टिल हम भी वही मानेंगे कि एक्यूरेट है और सबसे बेस्ट यानी कि आइडियल मेथड। ठीक है, क्लियर हो गई कहानी, ये भी हो जाएगा। फिर आए नए जमाने के जिनका नाम था मार्शल एजवर्थ। तो मार्शल एजवर्थ ने कहा कि ये दुनिया जो है ये कहाँ जा रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये क्या चक्कर है। तो इन्होंने कहा ये दुनिया में लड़ाई झगड़े किस बात पर हो रहे हैं। तो लोगों ने इन्हें समझाया कि लड़ाई झगड़े इस बात पर हो रहे हैं कि लेस्पियर कहता है कि बेस ईयर की क्वांटिटी लो, Q0 लो। पास्ची कहता है करंट ईयर की क्वांटिटी लो, Q1 लो। तो इन्होंने कहा भाई लड़ाई झगड़ा बंद करो, एक काम करेंगे, हम Q0 और Q1 दोनों ले लेंगे, लड़ाई वाली कोई बात ही नहीं है। दोनों की क्वांटिटी आ गई, दोनों ही क्वांटिटियों को जोड़कर फिर मल्टीप्लाई कर देंगे P1 और P0 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो इन्होंने अपना फॉर्मूला बना लिया, मार्शल एजवर्थ फॉर्मूला। तो सिग्मा P1 इंटू Q0 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 इंटू Q0 प्लस Q1, जिसको हम अगर ब्रैकेट ओपन करके लिखना चाहें तो वो ऐसे भी बन सकता है, P1 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 होल डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। ठीक है ना, तो वो तो कैसे मर्जी भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया मार्शल एजवर्थ फॉर्मूला, जिसमें बस एक बात लिखनी है हाथ का निशान बना के कि इट इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन टू फिशर्स इंडेक्स नंबर। यानी कि ये जो मेथड है, मार्शल एजवर्थ मेथड जो है, ये सबसे बेस्ट, ये सबसे गुड अप्रोक्सीमेशन है फिशर्स इंडेक्स नंबर का। यानी कि देसी भाषा में समझने के लिए मान लो कि फिशर इंडेक्स नंबर से जो आंसर आता है और मार्शल एजवर्थ से जो आंसर आता है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम होता है। तो हो सकता है फिशर से आंसर आ रहा हो 68.73, तो मार्शल एजवर्थ से आंसर आ रहा होगा 68.54, मतलब बस ऐसा। तो ये ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली फिशर के बिल्कुल नजदीक आंसर देता है ये मेथड। तो मार्शल एजवर्थ मेथड जो है, इट इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन टू फिशर्स इंडेक्स नंबर। ठीक है ना, ये कहना चाह रहा है। चलो क्लियर हो गई। अब कहाँ थे हम, है ना, बच्चों को लग रहा होगा कहाँ थे दुनिया शुरू हुई थी। तो बच्चों दुनिया हमारी शुरू हुई थी कि 4 मेथड्स जो मैंने बताने थे आपको, उसमें मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये अब हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर आपने 5 मेथड पढ़े अभी, लेस्पियर, पास्चे, दोनों के दोस्त डॉर्बिश बाउली, फिर सबके बाप फिशर और मार्शल एजवर्थ। तो ये सब थे वेटेड एग्रीगेट तरीके से
प्राइस इंडेक्स या क्वांटिटी इंडेक्स निकालना, मेनली प्राइस इंडेक्स निकालना, ठीक है ना। और आखिरी है रिलेटिव, वेटेड रिलेटिव, जो मैंने कहा था कि हमें नहीं पढ़ना अकॉर्डिंग टू सिलेबस, नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ लिख लेते हैं। इसका नाम है वेटेड रिलेटिव, ठीक है ना। तो इसका हमको कुछ यूज नहीं है, इसका कोई क्वेश्चन करना नहीं है ऐसे, बट लेकिन लिख लो प्राइस इंडेक्स P01 इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100 का एक कॉलम बनाया, जैसे शुरू में सीखा था प्राइस रिलेटिव वाला, उसको मल्टीप्लाई कर दिया P0 Q0 से, और फिर उस पूरे का सिग्मा होल डिवाइडेड बाय P0 Q0 वाले कॉलम का सिग्मा इंटू 100। तो बस फॉर्मूला लिख लो, ऑल्दो हमारे काम के लिए नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी टोटल एंड ऑल बातें अभी तक की। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको कहानी समझा देता हूं, ठीक है ना। छोटा सा एग्जाम्पल लिखना है, लिखो एग्जाम्पल। P0 का मतलब मान लेते हैं कि ये है बेस ईयर के प्राइसेस। P1 का मतलब करंट ईयर के प्राइसेस। तो सपोज हमें ये दे रखा है 7 रुपए, 6 रुपए और 4 रुपए, और P1 हमें मान लेते हैं दे रखा है 13 रुपए, 8 रुपए और 7 रुपए। इसी तरह हमें Q0 और Q1 भी दे रखा होता है। Q0 मतलब बेस ईयर की क्वांटिटी और Q1 मतलब करंट ईयर की क्वांटिटी। तो Q0 मान लेते हैं हमें दे रखा है 10, 14, 17, और करंट ईयर की क्वांटिटी हमें मान लेते दे रखी है 15, 20, 28। तो कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, मतलब ये एग्जाम्पल नहीं है, ये सिर्फ एक डिस्कशन है। कंफ्यूजन ये होती है कि कई बच्चे कह देते हैं, भोले मासूम बच्चे, कि सर ये फॉर्मूला जो आप लिखवा रहे हो तब से हमें ये ऐसे लिखवा रहे हो, तो इसमें Q1 ये तो कट जाएंगे आपस में, ऐसे कट जाएंगे, Q1 से Q1 कट गया, या ये जो फॉर्मूला आपने लिखवा दिया मान लो लेस्पियर का, तो इसमें तो ये Q0 कट जाएंगे। तो जस्ट उन बच्चों को थोड़ा समझाने के लिए कि भाई ऐसे क्या होता है। तो जहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लो हमने एक जगह सिंबल इस्तेमाल करा P0 Q0, या एक जगह हमने सिंबल इस्तेमाल करा P0 Q1, या एक जगह हमने सिंबल इस्तेमाल करा P1 Q0, या हमने इस्तेमाल करा P1 Q1, ठीक है ना। तो इनका मतलब ये है कि आपको ये मल्टीप्लाई करने, फिर कॉलम बनेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उस फॉर्मूले में कई बच्चा सोचे सर ये P0 Q0 ये कट जाएगा, ऐसे नहीं। जो दे रखा है वो कॉलम बनेगा, ये कॉलम बनेगा, वो कॉलम बनेगा। तो P0 Q0 का मतलब है आपको ये दोनों कॉलम मल्टीप्लाई करने हैं। तो एक डेमो कर देता हूँ इसी तरह सब। तो 7 इंटू 10 तो 70, 6 इंटू 14 तो 6 इंटू 14 कितना हो गया, तो बड़ा मुश्किल हो गया, 84, 4 इंटू 17 68, ठीक है। तो इसे P0 Q0 बोलते हैं। फिर इनका टोटल जो आप करोगे ना, इनका जो टोटल आएगा उसे बोलेंगे सिग्मा P0 Q0, ठीक है ना, उसे बोलेंगे। इसी तरह P0 Q1 का मतलब है कि इस कॉलम को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। P1 Q1 का मतलब है इस कॉलम को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, फिर उनके टोटल करना है। ये जो टोटल आएंगे ना, ये जो टोटल आएंगे इनके इनके इनके, ये टोटल को बोलते हैं सिग्मा P0 Q1। तो अगर मान लो फॉर्मूले में ये अपॉन ये है, तो आपको ये फिगर टोटल डिवाइडेड बाय ये फिगर लेनी है। ऐसे नहीं कि P0 से P0 कट जाएगा क्या सर, ऐसे ये टोटल जो आएगा उसको बोलेंगे सिग्मा P1 Q0, ये टोटल जो आएगा उसको बोलेंगे सिग्मा P1 Q1। ये मतलब है। तो ये मेरे को एग्जांपल दैट मीन्स था कि आपके साथ डिस्कस करना, कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है तो, ठीक है ना।
तो ये था बच्चों हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट फिलहाल आज के लेक्चर का, जो हमें अभी तक करना था। बाकी इसको फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।